तो अच्छे से फिजिक्स में करेंगे आज, अच्छे तरीके से भाई आपको बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर वाला है एंड बहुत एनालिसिस करने के बाद एक क्वेश्चन तैयार कर पाते हैं हम लोग। 3 घंटे 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे कभी भी लग रहा होता है समय, आपको तो पता ही है कितना इंपॉर्टेंट्स है और मतलब क्या मेहनत चलती है मेरे भाई आप लोगों के लिए। तो पहला सवाल है, अच्छे से आपको देखना है, अगर याद हो तो सही है पहले बोलना, अगर नहीं याद है तो भाई याद होगा। निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? 4 गो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, तो 4 गो में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2.4 गुणे 10⁻⁻19। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बदलता नहीं है क्वेश्चंस के बीच में कुछ भी, सेम क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसलिए अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ये तो आसान सा सवाल है यार, बहुत बार करा चुका है। ऊर्जा, क्या? ऊर्जा, ठीक है। अगला 3 नंबर का सवाल है, किसी विद्युत अद्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत की जो तीव्रता होती है क्या होती है? E/L बटा में R/Q होती है। तो बहुत आसान सा सवाल था, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, सही है तुम्हारा। अगला 4 नंबर का सवाल है, किसी अचानक पदार्थ के गोले को आवेश के आवेश दोनों पर वह विपरीत होता है। ध्यान से समझना, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा राइट, वो क्या होगा? देखो इनमें से कोई भी है ही नहीं भाई, कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी है ही नहीं है, क्या बताना, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला सवाल है 5 नंबर का, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर आवेशीय, तो देखो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारा, कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, ठीक ना, तो ये स्टेटमेंट सही तुम्हारा काम करेगा। अगला सवाल है, डिबाई मात्रक है, डिबाई, डिबाई तुम्हारा मात्रक है किसका? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का, सॉरी। अगला सवाल है 7 नंबर का, राइट, तो 7 नंबर का आंसर आपको बताना है, सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, कोई भी प्लेलिस्ट खोलोगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, सबका मिलेगा, ठीक है। तो कुलाम्ब का प्रमेय, कुलाम्ब का परिमेय बताना है तो क्यू बटा में यू नॉट होता है, तो आसान सा सवाल था। और अगला 8 नंबर का सवाल है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, देखो ध्यान से, भी एम इनवर्स, ठीक है, एक केवल नहीं होगा इसमें, बाकी ये दोनों होता है, तो हम कह सकते हैं उपरोक्त बी एंड सी, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। अगला 9 नंबर का सवाल है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सभी धाराओं का पूछ रहा है बीजगणितीय योग, शून्य होता है भाई, क्या होता है? शून्य होता है, यहाँ पर शून्य होता है। अगला 10 नंबर का सवाल, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो वह कहा जाता है? ये तो आसान सवाल था, लगता है प्रतिरोध कहा जाता है उसे भाई, प्रतिरोध कहा जाता है, विद्युत परिपथ के गुण को विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, याद रखना, ठीक है, उष्मा ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा को। और हाँ, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या होता है? तो वह होता है नाइक्रोम। क्या होता है? तो तुम्हारा घर में भी इस्तेमाल होता है भाई नाइक्रोम। हीटर उटर है क्या घर पे? 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे बराबर होता है तुम्हारा 96,500 कूलम्ब के बराबर। और अगला सवाल है तुम्हारा 13 नंबर का, एक धारा मापी का प्रतिरोध जी है, कुल धारा 1/n भाग प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, व्यहस्त शांत का प्रतिरोध होगा। तो इसका जो प्रतिरोध होगा मेरे भाई, वो होता है G/n-1। ऑप्शन नंबर तुम्हें डी दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बदलते नहीं हैं। किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है, गैल्वेनोमीटर में से, तो यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी हो तो शांत का मान क्या होगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा करेक्ट होगा, 19 जी, क्या होगा? 19 जी, ठीक है। अगला सवाल है 15 नंबर का, 50,000 ओम का वोल्ट मीपी में एक परिपथ वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसकी जो मापन सीमा 3 गुना करने के लिए इसके छेनी क्रम के अतिरिक्त प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो छेनी क्रम को जो प्रतिरोध लगाना पड़ेगा वो कितना लगेगा? 10 के पावर 5 ओम लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 16 नंबर का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? वैज्ञानिक का नाम बताना है भाई, ये तो फ्लेमिंग में नहीं की थी, फ्लेमिंग ने नहीं करा था, ओस्टेड ने करा था। किसने करा था? ओस्टेड। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको कम समय में खत्म भी तो करना है। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कहते हैं, तो इन दोनों के बीच के यमोत्तर के बीच का जो कोण बनता है तुम्हारा, ठीक है, वो बनता है दिक्पात कोण। क्या बनता है? दिक्पात का कोण, चुंबकीय और भौगोलिक यमोत्तर के बीच में, याद रखना। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से चुंबकशीलता अधिक होता है? तो चुंबकशीलता जो होता है ना, वो अधिक होता है किसमें? लौह चुंबकीय में। भाई लोहा को चिपका लेगा,
ठीक है, लौह चुंबकीय में। और ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है तुम्हारा एम्पियर गुणे मीटर। ठीक है, एम्पियर गुणे क्या होता है, मीटर। बहुत बढ़िया। और लास्ट सवाल है तुम्हारा 20 नंबर का, ध्रुव प्रबलता की जो बीमा होती है वो क्या होती है, आई और एल, आई और एल। ठीक है, मोड के जैसा ऐसे साइन दे देगा ना, तो इस तरह से साइन देगा, मतलब चिन्ह देगा, बड़ा कोष्ट भी आप कह सकते हो, आई एल। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस इसी तरह से कराऊंगा मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाओ।